बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने एक कहानी लिखी थी एक भालू के ऊपर, और इस कहानी का नाम है गब्दू का शहद। और गब्दू जो है वो है उस भालू का नाम। तो कहानी है, गब्दू भालू बेच तो गुब्बारे रहा था, पर उसका पूरा ध्यान पेड़ पर लगे शहद के छत्ते पर था। मधुमक्खियाँ भी कम शैतान नहीं थीं। वे भी अपने छत्ते में आराम से बैठकर गब्बू को देख रही थीं और हंस रही थीं। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था कि गब्दू बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। पर उन्होंने टॉमी कुत्ते को थोड़ा सा शहद दिया था और अपनी साइड कर लिया था, अपनी तरफ मिला लिया था, क्योंकि टॉमी को शहद इतना पसंद था कि वो जो था वो मधुमक्खियों के छत्तों की देखभाल करता था। और उसने क्या किया कि जब भी वो कोई भी उनके शहद के छत्ते के पास आता था तो वो भौंक भौंक कर सबको भगा देता था। और इतना ज़्यादा उसने सबको डरा रखा था कि अब कोई भी मधुमक्खियों के शहद के पास जो है उनके छत्ते के पास आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता था। जब गब्दू ने बेचारे ने समझ लिया कि टॉमी वहाँ से नहीं हटेगा और वो शहद नहीं खा पाएगा, तो उसने छत्ते को देखकर बुरा सा मुँह बनाया और अपने गुब्बारों को देखने लगा। तभी वहाँ पर वाइटी खरगोश आया, और वाइटी खरगोश आकर बोला, मुझे 20 गुब्बारे दे दो। इतने सारे गुब्बारों का तुम क्या करोगे? गब्दू ने आश्चर्य से पूछा। वो बोला, अरे मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, इसीलिए मैं पूरे घर में जो है ये गुब्बारे फुलाकर सजाऊंगा, और उसके बाद अपनी मनपसंद गाजर का हलवा भी बनाऊंगा। ये कहकर वाइटी बहुत खुश हो गया। गब्दू हंस दिया और बोला, मन तो मेरा भी बहुत है शहद खाने का, क्योंकि शहद ही तो मेरा मनपसंद चीज़ है। मैं तो कोई गाजर खाता नहीं हूँ, पर ये जो कुत्ता है ना टॉमी, ये मुझे उसके पास जाने ही नहीं देगा, छत्ते के पास, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ चुपचाप। और ये कहकर बेचारा बहुत दुखी हो गया। वाइटी ने गुस्सा होते हुए कहा, पर मधुमक्खियाँ दिन रात मेहनत करके शहद का छत्ता तैयार करती हैं और उसमें शहद बनाती हैं, और तुम उनका छत्ता तोड़ देना चाहते हो। पर बेचारा ये सुनकर गब्दू सकपका गया, और वो अपनी सफाई में कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी वाइटी बोला, और मुझे देखो, मैं खुद ज़मीन के अंदर से गाजर खोदता हूँ, दिन रात खोदता हूँ, और उन्हें खोद कर बाहर निकालता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। ये सुनकर गब्दू बोला, पर मेरे दांत तो तुम्हारे दांतों की तरह इतने बड़े नहीं है ना, मैं भला कैसे गाजर खोदूंगा? और उसके बड़े बड़े दांतों को गब्दू गौर से देखने लगा। ये देखकर वाइटी ने गुस्से से गब्दू को देखा और अपने जो 4 उसके दांत बाहर थे उन पर हाथ फेरा। तभी गब्दू सकपकाता हुआ बोला, मेरा मतलब था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मेरे भी इतने बड़े बड़े दांत होते तो मैं गाजर खोदने में तुम्हारी मदद करता। वाइटी ये सुनकर हंसने लगा और बोला, अच्छा चलो ठीक है, बातें मत करो, मेरा समय बहुत ख़राब हो रहा है, और मुझे जल्दी से गुब्बारे दे दो, मुझे फुलाने भी हैं। गब्दू गुब्बारे गिनने लगा, पर अब वो ये समझ गया था कि उसे मधुमक्खियों का छत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ये गलत बात होती है। उसने पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पर कालू नहीं था। गब्दू बुदबुदाया, छत्ता नहीं तोड़ने की बात भी मुझे तब समझ में आई है जब मैं आराम से पेड़ पर चढ़कर शहद खा सकता हूँ। तभी वाइटी बोला, अरे इतने सारे गुब्बारे कौन फुलाएगा, मुझे तुम ये हवा वाले गुब्बारे दे दो। तो जो हवा वाले गुब्बारे थे ना पहले से भरे हुए, तो उनको वो मांगने लगा। तो गब्दू कुछ समझता इससे पहले ही वाइटी ने गब्दू के हाथों से गुब्बारों की डोरी छीन ली। और क्या हुआ, जैसे ही वाइटी ने गुब्बारों की डोरी छीन ली, वाइटी हवा में उड़ चला, क्योंकि वो तो बहुत सारे गुब्बारे थे, वो सब वाइटी को कहाँ ले गए, हवा में ले गए। गब्दू चिल्लाया, अरे मना किया था ना कि इतने सारे गैस वाले गुब्बारे एक साथ मत पकड़ो, मैं दे तो रहा था तुमको छोटे छोटे। पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था, अब तो वाइटी उड़ रहा था। और अचानक से जो वाइटी था वो उसके पैर और ऊपर उठे, थोड़े से और ऊपर उठे, पर वाइटी तो खुशी के मारे चीख रहा था। वो कह रहा था, अरे वाह, मेरी कब से इच्छा थी कि मैं चिड़ियों की तरह उड़ूं, पर मैं उड़ ही नहीं पा रहा था, आज तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तब तक क्या हुआ कि वो जो गुब्बारे थे, गुब्बारे जाकर पेड़ पर अटक गए, और अटके भी कहाँ, सबसे ऊपर वाली जो उसकी टहनी थी उस पर। अब गुब्बारों के साथ साथ वाइटी भी पेड़ पर अटक गया।
गब्दू ने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर वाइटी और उल्टा लटका हुआ था वो भी। तो गब्दू उसे बचाने के लिए पेड़ की ओर चल पड़ा। उधर छत्ते में जो मधुमक्खियाँ बैठी हुई थी, उन लोगों ने ये सोचा कि हमारे पेड़ के आसपास तो टॉमी नहीं है, तो गब्दू जो है वो शहद खाने के लिए आ रहा है और इसलिए वो हमारा सारा छत्ता तोड़ देगा, हमारी सारी मेहनत खराब कर देगा। कालू कहीं भी नहीं दिखा, इसीलिए सभी मधुमक्खियों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, गब्दू पर हमला बोल दिया और वो गब्दू के ऊपर दौड़ के उड़ के जैसे भी जा सकती थी उसके ऊपर चढ़ गई। अब बेचारा गब्दू जो था वो इशारा करके पेड़ पर टंगे हुए वाइटी को दिखाता रहा, पर किसी भी मधुमक्खी का ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकती थी कि भला कोई खरगोश उड़ के क्या पेड़ पर जाकर बैठ जाएगा। और गब्दू के चेहरे पर डंक लगने से उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, अरे रुको रुको ज़रा मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। पर किसी ने भी गब्दू की कोई बात नहीं सुनी। सब उससे जितना ज़ोर से हो सकता था उतनी ज़ोर से काट रही थी। वह पेड़ पर दर्द से चीखता रहा टंगा हुआ, पर वो सूजी आंखों से भी ऊपर बढ़ता रहा, क्योंकि वो वाइटी को गिरते हुए नहीं देख सकता था। जब वह छत्ते के पास पहुंचा तो मधुमक्खियों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, पर गब्दू ने तो छत्ते की तरफ देखा तक नहीं। वो भला कोई छत्ता तोड़ने थोड़ी ना जा रहा था, वो तो वाइटी को बचाने के लिए जा रहा था और इसलिए वो और ऊपर चल पड़ा। अब जाकर सबने देखा कि सबसे ऊपर की डाली पर वाइटी डोरी में उलझकर उल्टा लटका हुआ था। गब्दू ने जाकर वाइटी को पकड़कर सीधा किया और उसके जो पैरों में जो डोरी थी उलझ रही थी वो पेड़ से अलग कर दी। वाइटी इतना खुश हो गया, वो खुशी के मारे गब्दू के गले लग गया और बोला, अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ उल्टा लटके लटके मुझे चक्कर आने लगते। गब्दू मुस्कुराया और धीरे धीरे वापस नीचे आ गया और वाइटी जो था बेचारा खुशी के मारे रोने लगा। तभी जो मधुमक्खियाँ थीं उनको अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, ये तो हमसे बहुत गलत काम हो गया, वो तो बेचारा अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा था और हम समझे कि वो छत्ता तोड़ने के लिए आ रहा है, अब वो क्या करें। सब बहुत दुखी हो रही थी। तभी उनकी रानी बोली कि हमें गब्दू की बात सुन लेनी चाहिए थी। हमने पूरी बात सुने बिना ही उसकी जो है उसे काटना शुरू कर दिया। वो चीखता रहा, रोता रहा, हमको इतना रोकता रहा, पर हमने उसकी बात नहीं सुनी। हाँ, वो चाहता तो एक बार में ही हमारा छत्ता तोड़ लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी मधुमक्खी ने भी दुखी होते हुए कहा। बेचारा टॉमी भी जो था वो गब्दू का सूजा हुआ चेहरा देखकर बहुत दुखी था। गब्दू को बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, इसीलिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। दर्द के मारे रात भर गब्दू की आंखों में आंसू आते रहे और वो बेचारा पूरी रात अपने सूजे हुए चेहरे के साथ जो है ऐसे ही कभी उठे कभी बैठे, वो सो तक नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब गब्दू ने अपना दरवाज़ा खोला तो वाइटी एक बड़ा सा डिब्बा लिए हुए खड़ा था। गब्दू ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर। तो अरे वाइटी बोला, पहले सुन तो लो, मैं भी तो तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर ही विश करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, पर ये तुम्हारे हाथ में डिब्बा कैसा है? अरे इसमें केक है, ये केक मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया है, वाइटी गब्दू का हाथ पकड़ते हुए बोला। गब्दू को गाजर का केक बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वाइटी इतने प्यार से उसके लिए न्यू ईयर पर केक बनाकर लाया था, इसीलिए वो डिब्बा खोलने लगा। डिब्बा खोलते ही गब्दू को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास नहीं हुआ। उसका मनपसंद हनी केक यानी शहद वाला केक उसकी आंखों के सामने था। शहद की खुशबू कमरे में चारों ओर फैल गई थी। खुशी के मारे गब्दू एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तभी सभी मधुमक्खियां कमरे के अंदर आ गईं और सबने मिलकर गब्दू के मुंह में हनी केक डाल दिया। आंखें बंद किए हुए गब्दू आराम से केक खा रहा था और सोच रहा था कि जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वो सच में बहुत मीठी होती है। तो बच्चों, ये थी मेरी कहानी और अब मैं अगली बार आपके सामने एक नई कहानी लेकर आऊँगी। हर मंडे और थर्सडे को 5:30 बजे यूट्यूब में मैं लाइव रहती हूँ और कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
बाय बाय।